अरसाद, ऐसा नहीं अगर हम अभी के हालात देखें, ठीक है वहां पर अनरेस्ट तो है ही, लेकिन इससे पहले बहुत बार टारगेट किया जाता रहा है और बार बार वहां से आवाज भी उठी है कि असुरक्षित है हिंदू वहां पर। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जो आपने कुछ उदाहरण दिए हैं वहां पर ये होता रहा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बाकी पैनलिस्ट मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञानी है। ये सड़क पे जो निकलते हैं ये गुंडे, ये भड़क क्यों जाते हैं? इनको क्या कारण है कि ये नाराज है? ये गुस्सा अंदर कहां से आता है? मैं बताता हूँ। मैंने बहुत से देशों में देखा जहां मैं रहा हूं मैम। ये मैंने अफ्रीका में देखा, मैंने एशिया में देखा, मैंने सूडान में देखा, लीबिया में देखा, म्यांमार में देखा, नेपाल में देखा। ये गुस्सा आता है तीन कारणों के लिए। एक, जो यंग लोग हैं, जब वो महंगाई देखते हैं, दूसरा बेरोजगारी देखते हैं, और तीसरा भ्रष्टाचार देखते हैं। मेरा ख्याल है कि शेख हसीना के अगेंस्ट यही तीन कारण थे कि लोग भड़क गए, और फिर ये जो कट्टरपंथी इस्लामिक लोग हैं इन्होंने उसका फायदा उठाया है। तो ये चीज जो है, जो इस्लामिक आइडेंटिटी है बांग्लादेश की, जो मैं हमेशा समझता था सेकेंडरी है, पहली आइडेंटिटी उनकी बंगाली की है। मैम 30 करोड़ बंगाली हैं दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ, बांग्लादेश में भी और हमारे पश्चिम बंगाल में भी। उनकी आइडेंटिटी, प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये इस्लाम कहां से घुसा दिया इन लोगों ने? मैं इतना ही कहूंगा मैम, कार्ल मार्क्स ने कहा था, मेरा ख्याल 1850 या 49 के आसपास, धर्म जो है वे लोगों की चरस है। जब पेट खाली हो उसमें धर्म ठूस दो और वो कहेंगे हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक। बिल्कुल यही हम देख रहे हैं इस समय बांग्लादेश में। और ये जो 85 साल का बुढ़ा है, इसके बस में कुछ नहीं है। ये कठपुतली है, डोर किसी और के हाथ में। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि डोर जो है वो अमेरिका के हाथ में है। ये नाचता है जो कुछ वो कहते हैं उसको। सो मैम, आई डोंट एक्सपेक्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई सुधार आने वाला है। जो कुछ करना होगा वो हमारे देश भारत, जो इस समय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देशों में से, हमें करना पड़ेगा, लीड लेनी पड़ेगी। और अगर ट्रम्प साहब आ गए, फिर आप देखेंगे कितना आसान हो जाएगा और बांग्लादेश की इस रेजीम को, इस सरकार को सजा देना, उनको माफ नहीं करना है। जी सुरेश जी, अब चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई है, जो आरोप लगे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं बांग्लादेश की अदालतें वहां पर? जो दिखाना चाह रहे हैं वो तो साफ है कि ये जो हो रहा है कि हिंदू माइनॉरिटीज को जो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के उनके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है, ये उनको दबाया जा रहा है, अरेस्ट किया है। अगर लेजिटिमेट चार्जेस है, कुछ भी है, कम से कम बेल तो दे सकते हैं उसको, लेकिन दी है कोर्ट केस की हियरिंग होगी जहां पर, या नहीं होगी जहां पर ये चार्जेस प्रूव कर सके। तो बात चार्जेस की नहीं है, बात यह है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये बांग्लादेश की पॉलिटिक्स, जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स अब शुरू हो रही है उसके लिए। और ये बात, ये दिक्कत की ये है कि जब ये शुरू होगा और जो बांग्लादेश का पूरा एक जो कल्चरल कैरेक्टर है, सिविलाइजेशनल कैरेक्टर है, दीपक वरजा ने बिल्कुल सही कहा कि ये बंगाली आइडेंटिटी है। मैं जब बांग्लादेश 3-4 बार गया हूँ, मैंने देखा है कि मुस्लिम लोग, मुसलमान लोग वहां की दुर्गा पूजा में जिस तरह सम्मिलित हुआ करते थे, ये एक अपने आप में एग्जाम्पल था। तो ये जो बांग्लादेश का कैरेक्टर चेंज होगा, ये बहुत नुकसानदायक और बहुत परेशानी वाला हो जाएगा। हमें जो है एक चीज और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे वेस्ट में पाकिस्तान है, एक फेल्ड स्टेट ऑलरेडी। हमारे ईस्ट में एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के जरिए या एक्सट्रीमिज्म के कारण अगर एक दूसरी फेल्ड स्टेट आ जाती है जहां पर चाइना फिर दोबारा अपना एक इन्फ्लुएंस बनाएगा, तो भारत को सिक्योरिटी रिस्क है ये। और इस सिक्योरिटी रिस्क को डील करना ही होगा, चाहे अभी करें या बाद में करें, अनलेस कि बांग्लादेश की सरकार टाइम से पहले जाग जाए और इसको होने से बचा ले। बिल्कुल। चलिए प्रसून जी, एक सवाल और यहीं से जो सुरेश जी ने जिसका जिक्र किया, देखिए एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, अनरेस्ट दोनों तरफ, और नीचे अगर चले जाएं तो श्रीलंका, वहां पर भी चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है वो भी है। भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, एक उधर अपनी अल्पसंख्यक जो वहां पर लोग हैं, हिंदू समुदाय को वहां से उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और वहीं दूसरी तरफ अपनी सरहदों की भी रक्षा करना। भारत के लिए कितना टफ टाइम है? भारत के लिए ये एक तरह से जब सोना तपता है तो वो निकलता है, और ये
कई सालों से अगर आप देखें, पिछले 4-5 सालों में ये अनरेस्ट रहा है, चाहे वो हमारे नेपाल में हो या श्रीलंका में, पाकिस्तान में तो रहता ही ऑलमोस्ट। और यही चैलेंजेस भारत को निखार कर विश्व पटल पे ला रहे हैं, और पूरा विश्व जानता है कि अगर इस रीजन में स्टेबल कोई पॉइंट या कोई शक्ति है वो भारत है। हाँ। और जो कि एक्सेप्टेबल है इस रीजन के कंट्रीज को भी और ग्लोबल लीडर्स को भी, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो। तो ये फिर दर्शाता है कि भारत का एम्पावरमेंट इस रीजन में होना कितना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इस रीजन के लिए, ग्लोबल पीस के लिए और पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम चलाने के लिए, इकोनॉमी से लेके जियोपॉलिटिक्स से लेके मल्टीलैटरल फोरम तक। अगर आप अब देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है, कहाँ है यूएन, कहाँ है वो जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, कहाँ है वो जो उसके बारे में बात करते हैं कि भी बायलैटरल फोरम्स में डिस्कशंस होना चाहिए, और जो हमारे इंटरनल मैटर्स में भी कमेंट्स करते थे, अब वो कहाँ हैं लोग, वो बांग्लादेश को क्यों नहीं सीख दे रहे। बिल्कुल। रामगोपाल दास जी, आपके पास आते हुए, आपकी बातचीत हुई है यहाँ पर किसी से, सरकार की तरफ से क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है, या फिर वहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं? जी, हमें सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं मिला है। हम अपील कर रहे हैं इस्कॉन की तरफ से, हमने अपना वॉइस रेज किया है। नहीं, लेकिन कल विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की निंदा की गई थी और उन्होंने भी कहा था इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या ये बात आप जानते हैं? हाँ, ये बात हमें जानकारी में है। इसका मतलब सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जी हाँ, और क्या बातचीत हुई? हमारी तरफ से ये हमने ऑफिशियली रिलीज किया है कि हम रिलीजियस टॉलरेंस को मेंटेन करें और पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं, और सिविल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। जो इस्कॉन मेंबर्स हैं, सनातनी मेंबर्स हैं, उनके सिविल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। गवर्नमेंट से अपील है। इस तरह के हमने ऑफिशियली स्टेटमेंट्स रिलीज किए। जी दीपक जी, 90% मुस्लिम आबादी और अल्पसंख्यक आबादी यानी कि हिंदू आबादी की अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो वो तकरीबन काफी कम है। उससे 90% जब मुस्लिम आबादी है तो हिंदू आबादी काफी कम है। सर, अब सवाल ये है कि जब तख्ता पलट हुआ, एक बार नहीं 3 बार मोहम्मद यूनुस सामने आए और उन्होंने इस बात को बताया और आश्वस्त किया कि कोशिश यही हो रही है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें। बावजूद इसके लगातार मंदिर टारगेट पर है, हिंदू समुदाय टारगेट पर है, और इस वक्त जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। भारत की तरफ से क्या कोशिशें होनी चाहिए और किस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल सकते हैं? बहुत तरीके हैं मैम। सबसे पहले तो उसकी इकोनॉमी को नष्ट करना है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बीबी नेतन्याहू, जिनको मैंने बहुत बार सुना है, वंडरफुल पर्सन, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके लिए एक अरेस्ट वारंट दिया। और जो डस्टबिन ट्रूडो है कनाडा वाला, और सुनिए इसको बड़े ध्यान से, उसने कहा है कि अगर वो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कनाडा में आया तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और ये जो सेनेटर लिंडसे ग्रैहम है, जिनको मैं जानता हूं अमेरिका के, उन्होंने ये कहा अगर तुमने ऐसी बेवकूफी की, हम कनाडा की आर्थिक व्यवस्था को नष्ट कर देंगे। भारत को यही करना चाहिए मैम। वो टाइम चला गया पुचलाने के लिए। हमारे पास बहुत ताकत है, हमारे मित्र बहुत हैं मैम। वी आर वन ऑफ द ग्रेट पावर्स टुडे। हम चाहें तो इसकी इकोनॉमी को भस्म कर सकते हैं। ऑलरेडी गारमेंट इंडस्ट्री इसकी खत्म हो गई है, 1 रुपया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नहीं आ रहा। और मैं, ये जो विशेषज्ञ बैठे हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सर क्षमा करेंगे आप मुझको, ऐसा माइनॉरिटीज पे अट्रोसिटीज जो होती हैं, प्लीज आंसर मी, ये केवल इस्लामिक देशों में क्यों होती है? आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, आप अफ्रीका के देशों में देख रहे हैं, सोमालिया में देख रहे हैं, मैं केन्या में देख रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं, उधर देख रहा हूं, बांग्लादेश में अभी होना शुरू हो रहा है, मालदीव्स में होना शुरू हो रहा है। क्यों 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 क्यों? क्या है ऐसा इस धर्म में जो दूसरों को अपनी जगह नहीं देता? इसका मुझे जवाब दे दीजिए, मैं खामोश हो जाऊंगा। बट जितनी ताकत है मेरी मां भारती के पास, हम लगा देंगे कहीं भी किसी व्यक्ति के, और अगर वो सनातनी है उसके बरखिलाफ कोई अत्याचार हो रहे हैं, भारत अपनी ताकत लगा देगा इंटरनेशनली अपने दोस्तों के साथ। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जब और कोई नहीं आता, अकेला चलो रे, अकेला भी हम बहुत कुछ इनका नुकसान कर सकते हैं।